गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रोमन संख्या लेकर आए हैं जो कि ग्रुप डी में आपको इससे भी देखने के लिए क्वेश्चन 1 से 2 मिल जाता है। और आपको रोमन संख्या के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ताकि यदि परीक्षा में आएगा रोमन से तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए दोस्तों कि रोम का एक संख्या प्रणाली से लिया गया है जो रोमन संख्या कहलाता है। रोमन संख्या को हम इस तरह से देखिए, रोमन संख्या में क्या होता है, आई भी एक्स एल सी डी और एम। रोमन संख्या में इतना ही अंक जो है इंग्लिश का इतना ही से लिया गया है और टोटल रोमन जो है इसी संख्या से बना हुआ है। इसी संख्या से जितना भी यूज हुआ है रोमन नंबर इसी संख्या को लेकर रोमन को बनाया गया। अब देखिए, सबसे पहले समझिए कि रोमन में एक को हम इस तरह से लिखते हैं और 2 को यदि हमको लिखना होता है तो 2 इस तरह से 2 को पार देते हैं। 3 लिखना पड़ता है तो इस तरह से 1 2 3 करते हैं। अब 4 लिखना पड़ता है तो सबसे पहले समझिए 5 को हम किस तरह से लिखते हैं, इसको 5 लिखते हैं। 5 को यदि हम 5 में यदि हम 1 को घटा देते हैं तो क्या लिखाता है, 4 लिखाता है। 5 में यदि हम 1 को घटाएंगे तो क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। तो 4 को ये क्या किया है कि 5 के पहले जो बायां साइड में 1 लगा दिया है। इसके मतलब है कि 5 से 1 कम है। 5 से 1 क्या है, कम है, यानी ये क्या है, 4 है। 5 से 1 कम है, ये क्या हो गया, 4 है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ 4 को किस तरह से लिखते हैं, आई भी लिखते हैं। अब 5 को लिखते हैं बी। इसी तरह से यदि हम चलते हैं, अब 9 को लिखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि यदि हम 10 में 1 को घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 9 होता है। तो 10 को हम क्या लिखते हैं, 1 से लिखते हैं। अब 1 माइनस में घटा रहे हैं इसलिए इसके बायां ओर लगा देते हैं तो ये हो जाता है 9 हो जाता है, यानी 9 आ गया। ये क्या निकल के आ गया, 9 आ गया। इसी तरह से यदि आगे हम इस तरह से 1 बढ़ा देते हैं तो यानी 10 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 11। कहने का मतलब 10 में 1 आगे बढ़ गया है, आगे दिया है तो इसका मतलब आगे जोड़ा गया है। जितना देगा उतना जोड़ा जाएगा। इसी तरह से आपको इतना ही संख्या से सब टोटल रोमन नंबर बना है। अब इसको समझिए, इसके मतलब हो गया 1, इसका मतलब भी का मतलब हो गया 5, x का मतलब हो गया 10, l का मतलब हो गया 50, c का मतलब हो गया 100, d का मतलब हो गया 500 और m का मतलब हो गया 1000। अब देखें, इस बात को यदि समझ में आ गया होगा, 5 4 समझ में आ गया होगा। इसके आगे यदि हम 5 लिखते हैं तो भी में 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से यदि बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 तक तो आगे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। 5 में 1 बढ़ाएंगे यानी 6 यदि हमको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 5 में 1 को जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 5 का मान भी हो गया और इसका मान कितना, इस तरह से लिखते हैं, भी आई लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से यदि हम चलते हैं, अब ये तो समझ गए 10 तक। अब 10 को लिखना पड़ता है, 9 को लिखना पड़ता है तो क्या करते हैं, 10 में यदि हम 1 को घटा देते हैं तो आता है 9। 10 में 1 को घटाएंगे तो 9, यानी 10 में पीछे जो संख्या रखा है आई 1 रखा है, यानी पीछे वाला जो 1 रखेंगे तो -1 होगा, यानी अगला संख्या से 1 कम होगा, यानी 10 से 1 कम यानी 9 होगा। इसी तरह से आगे चलेगा। अब हमको ये 10 तक समझ गए। इसको यदि 11 हमको लिखना पड़ता है तो 10 में क्या जोड़ा गया है, 10 में 1 को जोड़ दिए हैं तो 11 आ गया, यानी कहने का मतलब x में 1 जोड़ा गया यानी 11 आ गया।
क्या आ गया 11 आ गया। इसी तरह से यदि हमको 40 लिखना पड़ता है, 40 को रोमन में यदि कहेगा लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एल का मान 50 हो रहा है, हमको लिखना कितना है 40 लिखना है। अब देखिए यहाँ की हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 कम है, तो इस तरह से हम ये क्या लिखेंगे, यानी 50 घटाव 10, 50 घटाव 10, 50 में 10 घट गया तो आपको निकल के आ गया 40। यानी एल का मान 50 होता है और एक्स का मान 10 होता है, यानी 50 से 10 कम यानी 40, 50 से 10 कम यानी 40, यानी 40 को हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स एल के रूप में लिखेंगे। इसी तरह से यदि आगे हम बढ़ेंगे, 41 को यदि हमको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, एक्स एल 1 आई, एक्स एल आई, यानी ये हो गया आपका एक्स एल का मतलब होगा 40 और एक का मतलब होगा 1, जोड़ेंगे तो आ गया 41। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे और जब हम 50 को लिखेंगे तो एल आ जाएगा, और 51 को लिखेंगे तो एल 1 आ जाएगा। इस तरह से चलेंगे। अब यदि हमको 90 लिखना होगा तो 90 को क्या लिखेंगे, सी का मान होता है 100, 100 में यदि हम 10 को घटाते हैं तो आ जाता है 90, यानी सी से 10 कम, यानी 100 से 10 कम यानी 90। इसको इस तरह से लिखेंगे। अब इसी तरह से आपको आगे यदि बढ़ाइएगा तो XC1, यानी XC का मान 90, 90 में 1 जोड़ रहे हैं तो 91 आ रहा है। इसी तरह से आपको आगे लिखिएगा। अब 500, अब इसी तरह से आगे में हम चलेंगे, C का मान आ जाएगा आपका 100, 101 लिखना हो चाहे 120 लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, 130 लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, 140 लिखना पड़ेगा तो फिर देखिए क्या आ जाएगा, 1 और I और X और L आ जाएगा, CXL। इस तरह से चलेंगे और इसी तरह से हम आगे चलते चलेंगे। अब वीडियो तो आपको ये समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों।